अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने अपने वालिदैन के साथ ये एक गलती की तो हो सकता है आप जन्नत से महरूम हो जाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वालिदैन की इज्जत और खिदमत। आज की हदीस आपके दिल को जरूर छू जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुनन नसाई। और एक और हदीस में आता है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मां। उन्होंने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी मां। तीसरी बार भी फरमाया, तुम्हारी मां। चौथी बार फरमाया, तुम्हारा बाप। सही बुखारी। दोस्तों सोचो, इस्लाम ने मां का मकाम कितना बुलंद किया है। 3 बार मां का जिक्र आया। मां वो होती है जो 9 महीने तक तकलीफ बर्दाश्त करती है, रातों को जगती है, अपनी नींद और सुकून कुर्बान करती है सिर्फ हमारी खुशी के लिए। और बाप? बाप वो होता है जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन अफसोस, आजकल हम छोटी छोटी बातों पर वालिदैन से बदतमीजी कर देते हैं। उनकी बात का जवाब देना, उन्हें इग्नोर करना या उनकी फीलिंग्स को समझना ही नहीं। याद रखो, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है। अगर तुम उन्हें खुश रखते हो, अल्लाह तुमसे खुश होता है, और अगर तुम उनका दिल दुखाते हो तो अल्लाह भी नाराज होता है। सोचो, अगर एक दिन तुम्हारे वालिदैन ना रहें, क्या तुम उनसे फिर बात कर सकते हो? क्या तुम उनसे माफी मांग सकते हो? इसलिए जब तक वो जिंदा है, उनसे प्यार से बात करो, उनकी खिदमत करो, उनके लिए दुआ करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप अपने वालिदैन से प्यार करते हैं तो आज ही उनके पास जाकर उन्हें आई लव यू जरूर बोलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की सच्ची खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन।